स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। चलो इस वक्त रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक इस वक्त यहां शुरू हो चुकी है। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल इसमें शामिल है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह और पवन साय भी मौजूद। वहीं रोजगार को लेकर आंदोलन की तैयारी पर इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक इस वक्त दुर्ग के कार्यालय में शुरू हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। वहीं बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह और पवन साय भी मौजूद हैं। रोजगार को लेकर बीजेपी एक प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा के आगामी दौरे को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो भाजपा के दुर्ग संभाग की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। दुर्ग भाजपा कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अलग अलग मुद्दों पर इस पर चर्चा हो रही है। आगामी दिनों में जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ प्रवास है, इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही है। तैयारियों पर मंथन इस बैठक में माना जा रहा है कि किया जाएगा। इसी तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। रोजगार को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा, जिसका रोड मैप भी माना जा रहा है कि इस बैठक में बनाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक संभाग स्तरीय बैठक इस वक्त दुर्ग कार्यालय में शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस बैठक में हैं और इसके अलावा जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव, वो इस बैठक में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बैठक में हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में हैं और तमाम दुर्ग जिले के जितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वो इस बैठक में हैं। तो इस बैठक में का उद्देश्य 2-3 एजेंडे को लेकर बैठक रखी जा रही है। सबसे पहले तो 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन राजधानी में किया जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ सीएम हाउस घेरने की तैयारी है। 1 लाख से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश में राजधानी में आकर गिरफ्तारी करने वाले हैं, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। तो उसकी तैयारी किस तरह से चल रही है, इसको लेकर एक चर्चा हो रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 27 और 28 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं और उस दौरान उसको लेकर तैयारी को लेकर चर्चा चल रही है। और इसके अलावा जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव और अजय जामवाल, वो भी संभाग के पदाधिकारियों से परिचय ले रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में दुर्ग संभाग के द्वारा, दुर्ग भारतीय जनता पार्टी संभाग के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन छिड़ा जाना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नए तेवर के साथ, एक नए जोश के साथ प्रदेश सरकार की खामियों को जन जन तक पहुंचाना और एक बड़ा आंदोलन शुरू करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस संभागीय दुर्ग संभागीय की जो बैठक चल रही है उस पर चर्चा चल रही है। लगभग 1-1.5 घंटे से बैठक चल रही है और इसमें शामिल होने के लिए विशेष रूप से अजय जामवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय यहां पर पहुंचे हैं और अरुण साय भी पहली बार दुर्ग के दौरे पर अध्यक्ष बनने के बाद यहां पर आए हैं। तो रायपुर से लेकर दुर्ग भाजपा कार्यालय तक सभी चौक में उनका जोरदार जोशीला स्वागत यहां पर किया गया है। तो ये सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संभागीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल है और आगामी किस तरह से क्या योजनाएं होगी भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग संभाग को लेकर, वो उसको लेकर चर्चा हो रही है। और यहाँ पर इन सभी बड़े नेताओं के आने का भी एक बड़ा उद्देश्य ये माना जा रहा है कि दुर्ग संभाग एक ऐसा संभाग है जहां से 6 मंत्री जो अभी प्रदेश सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां से हैं, गृह मंत्री भी हैं, रविंद्र चौबे का भी यही संभाग है, मोहम्मद अकबर है, अनिला भेड़िया है और गुरु रुद्र कुमार है। तो ये 6 मंत्रियों का ये गढ़ माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 विधायक यहाँ पर हैं। तो आज से यहाँ पे जिस तरह से एक आक्रामकता दुर्ग भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संभाग में होना चाहिए, उसकी भी रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही है और प्रदेश सरकार को उखाड़ने की जो पूरे प्रदेश भर में रणनीति तैयार की जाएगी, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, उसकी शुरुआत आज कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण गढ़ दुर्ग से यहाँ पे की जा रही। तो ये सभी बातों को लेकर ये बैठक को काफी महत्वपूर्ण यहाँ से माना जा रहा है और यही वजह है कि लगभग 1 घंटे से बैठक चल रही है और जिस तरह से अंदर जानकारी मिली कि बैठक अभी लंबी और चलेगी। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान, एक बड़ा मुहिम विभिन्न मुद्दों को लेकर दुर्ग संभाग से शुरू किया जाएगा, इसके संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और इसी की तैयारियों को लेकर ये बैठक यहाँ पे चल रही है। जी बिल्कुल राजेश, यही सवाल मैं आपसे करने भी वाली थी कि
कि दुर्ग में इस बैठक को आयोजित करने की कुछ खास वजह है क्या? और वो जानकारी आपने दे ही दी कि दुर्ग बिल्कुल गढ़ है और यहाँ से एक संभाग स्तरीय बैठक की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, जिस तरह से बदलाव है और आगे भी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तो लगभग तेज है ही है, तो क्या इस मीटिंग में सिर्फ रोड मैप बनाया जाना है आगामी योजनाओं का, या फिर कुछ इस तरह के बदलाव पर भी चर्चा भी हो सकती है, या फिर तस्वीर बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी? देखिए, अगर इस बैठक का उद्देश्य माना जाए तो 3-4 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। एक तो जो नए पदाधिकारी बन के आए हैं उनका सबसे परिचय कराया जा रहा है। आगामी योजनाओं किस तरह से क्या क्या करना है प्रदेश सरकार के खिलाफ, किस तरह से प्रदेश के जो कांग्रेस के गढ़ में किस तरह से एक बड़ा अभियान प्रदेश सरकार के खिलाफ छेड़ना है, उसकी रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही है। और निश्चित रूप से इस सब चीज के लिए एक नई टीम, एक ऊर्जावान टीम किस तरह से हो, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मगर मुख्य एजेंडा अगर हम माना जाए तो प्रदेश सरकार की खामियों को, प्रदेश सरकार की कमजोरियों को, प्रदेश सरकार की वादा खिलाफियों को किस तरह से पूरे प्रदेश में उठाना है, उसकी शुरुआत दुर्ग संभाग से की जा रही है, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जी चलिए, इस बैठक पर नजर आप बनाकर रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। राजेश, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।